हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करना ना भूलें ताकि हम जो भी नई धार्मिक वीडियोस अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। अपने अंतः में भीतर किसी प्रकार का दुख नहीं है। अभी हमने बताया दरवाजा बंद कर दीजिए एक बार बाहर की चीजों का, और भीतर अपने कमरे में जैसे आ गए मस्ती में, जैसे बताए ना कैसे खाओ पियो लेटो, कहीं लेटो, कौन पूछ रहा है, भीतर आकर के। तो योन्तः सुखोन्तरा रामः, जो अपने अंतः में एकदम सुख स्वरूप विद्यमान अपने आप को निष्कपट भावना से रखता है, योन्तः सुखोन्तर, हाँ, और अंतर ज्योति को प्रकट कर देता, अंतर प्रकाश को प्रकट कर देता है। हाँ, वही योगी है। और ब्रह्म निर्वाणम, उस ब्रह्म निर्वाण पद को वह अधिगच्छति, उसको प्राप्त करता है। और बताए भैया, बोले ये वाला पद कौन प्राप्त करता है? लोग बोलते लभंते ब्रह्म निर्वाण ऋषयः क्षीण कल्मषाः, जिसके कल्मष माने पाप नष्ट हो गए हैं, वह व्यक्ति इस प्रकार की स्थिति को प्राप्त करता है। पुनः वही विषय आ गया कि जब तक कपट रहेगा तब तक वो दूसरों के पाप को अपने भीतर धारण करके रखेगा, और जब कपट निकल जाएगा भीतर तो वह पवित्र हो जाएगा और क्षीण कल्मषाः हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ, उसे कौन उस ब्रह्मपद को प्राप्त करते हैं? बोले जिनके हृदय के पाप समाप्त हो चुके हैं। छिन्नद्वैधा यतात्मानः, माने द्वंद्वों से मुक्त हो करके, यत माने लगाया गया है किसको? अपने आप को। किस पर? पर ब्रह्म, अपने स्वरूप पर। उसका काम क्या होता है? बोले सर्वभूत हिते रताः, सभी प्राणियों के हित में वो रत हो जाता है, माने सभी का भला हो, उसके स्वाभाविक मनस पटल में ये विचार तैरने लगता है। क्योंकि परहित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। वास्तव में दूसरे का हित हो जाए हमारे द्वारा, इससे बढ़िया इस संसार का कोई काम नहीं है। परहित सरिष धर्म नहीं भाई, और इसके विपरीत वाली स्थिति में पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, दूसरे को कष्ट देने से बढ़कर कोई अधम कार्य भी नहीं है। अब परहित की भावना बसाने का एकमात्र मार्ग है, आप अपने अंतः स्थिति को एकदम पवित्र रखें, अपने आप वो स्थिति आपके भीतर पैदा हो जाएगी। यदि आपने भीतर वो नहीं रखा तो कभी भी हित नहीं, क्यों? वहां तो अहित पहले ही बैठे आपके अंदर। इनको अहिताः संस्कृत में माने शत्रवः, काम क्रोध लोभ मोह ऊटपटांग ईर्ष्या दम्भ पाखंड, ये क्या है? ये अहित माने आपके शत्रु हैं। तो जहां अहित बैठे वहां हित तो बैठ नहीं सकता, तो पहले उनको हटाएं। हित तो आपका साथी है, वो तो आपका साथ ही देगा। और फिर क्या होगा? बोले काम क्रोध वियुक्ता नाम यति नाम यत चेष्टसाम, जिनकी चेष्टा ही अपने को उस पर ब्रह्म परमात्मा की सेवा में लगाने की हो गई है, जिसका स्वभाव हो गया है, वो क्या है? काम क्रोध वियुक्ता नाम, काम क्रोधादि वेगों से जो मुक्त हो चुके हैं। हाँ, यति नाम, ऐसे साधकों का यत चेतसाम, जिनका मन यत माने लगा हुआ है, कहाँ? उस पर ब्रह्म के आराधना में। हाँ। वो अभितः माने दोनों, ना तो उनका इस संसार में कोई समस्या है, ना ही अगले संसार में कोई समस्या है। हाँ, हाँ, वर्तते विदित आत्मनाम, आत्मनाम माने जो अपने आप में संतुष्ट हैं उनके लिए। बोले स्पर्शान, अब भाई देखो स्पर्श किसे कहा जाता है? जो एक बार छूता है एक बार छूट जाता है।
बोले भाई स्पर्श हो गया इससे, गुरु जी स्पर्श हो रहा है। स्पर्श तो उसी करेंगे जो अलग था लेकिन कभी छू गया, अर्थात अलग थे, अलग रहेंगे। जितने भोग पदार्थ हैं वो केवल एक बार छूते हैं, बस छुएंगे छूट जाएंगे, छुएं क्यों, अपने तो थे नहीं। जब अपने थे ही नहीं तो ठीक है, बहुत से लोगों को छुआ जाता है, उन वस्तुओं व्यक्तियों को छुए और बस ये सोने कि हमारा नहीं है किसी दूसरे का। कहते नहीं, जैसे कई बार पंडित जी बहुत सी यजमान हुए, जाओ जी सबको छुआ लाओ धोती, जाओ जी सबको छुआ लाओ फल, कहते नहीं ऐसे। ऐसे ही इस संसार की वस्तुओं को छुओ, अपनी मत मानो। पता चला प्रधान यजमान बैठा है जी, आगे पीछे अपना बैठे आनंद ले रहे हैं, ऐसे तो करते हैं। तो क्या श्लोक है, स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यास, जितने स्पर्श हैं उनको भीतर मत आने दो, ना उनके सुख को ना उनके दुख को, उनको बाहर बाहर रखो, बाहर रखो उनको। भाई बाहर वाले कमरे में आप लोग विराजे। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यास चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवो, और अपने आप को क्या कर दो, बोले अंतर माने अपने अंतर में ले जाओ। किस क्रिया से, ये दोनों भौहें हैं, इनके बीच में ये स्थान है, ध्यान का वास्तविक स्थान यही है। इस स्थान में अपने आप को, अर्थात अपने अंदर चले जाओ। आप थोड़ी देर में देखो बाह्य चिंतन बंद हो जाता, थोड़ी देर इस स्थान का चिंतन करो, यूं करके देखना, थोड़ी देर में एकदम बन के रिक्षपाल, रिक्षपाल नहीं, वो क्या नाम था वो, बांडा नहीं, इधर वाला हो नहीं, जो भी था। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यास चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवोः प्राणा पान समा, हाँ, नासाभ्यंतरचारि, नासा आभ्यंतरचारिणौ, उस वायु को महसूस करना शुरू कर दो। यतेंद्रिय माने इंद्रियों को युक्त करके, हाँ, मनोबुद्धि को भी वश में करके। मुनि ने मोक्ष परायणा, माने मोक्ष परायण जो मुनि लोग हुए हैं ये भी ऐसे ही कृत्य से आगे चले गए हैं। विगत इच्छा भय क्रोधा, ना तो कोई इच्छा रह जाती है, ना कोई वेग रह जाता है, ना कोई क्रोध रह जाता है। जब हमने उसको अपना माना ही नहीं तो हमें दुख कौन देगा। अरे भाई कोई हमारा जानकार परिचित हो, कई बार नमस्कार ना करे, अटपटा सा लगता है, यार हमें देखो यार नमस्कार भी नहीं किया। और चलो वो ना मिला हो तो लाखों आदमी सामने से निकल जाते, कोई करता है क्या नमस्कार, फिर भी चिंता नहीं होती। तो आपको इसलिए दुख हुआ है कि उसको आपने अपना माना है। यदि नहीं माना होता तो वो आपको दुख नहीं दे सकता था। इसलिए आप भी पहले ही मान लो कि अपना जिसने जैसा व्यवहार किया उसने किया, मुझे क्या करना है, मुझे अपने व्यवहार का चिंतन करना है। जब इस स्थिति में आओगे तो सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो वो क्योंकि यह सदा मुक्त एव शः, वास्तव में सदा मुक्त कौन है, बोले ये व्यक्ति। विगत इच्छा भय क्रोधा, जिसकी इच्छा भय क्रोध आदि विगत माने चली गई हैं। आगे भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, जो व्यक्ति मुझे ही इस संसार का वास्तविक भोक्ता मानता है, अर्थात इस संसार में सभी काल के गाल में समाते हैं, ऐसा सबको पता है। कौन काल के गाल में नहीं जाता, भोक्तारम, जो मुझे भोक्ता मानता है। आगे यज्ञ तपसा, यज्ञ और तप के द्वारा, हाँ, और सभी लोगों का सबसे बड़ा स्वामी मुझे मानता है, सबका मालिक मुझे मानता है। सुहृदम सर्वभूतानां, और सुहृदम ऐसे, और सभी का सुहृद मुझे मानता है। भगवान कभी गलती नहीं करते हैं, भगवान कभी अन्याय नहीं करते हैं, भगवान सदैव सबसे ज्यादा हमें प्यार करते हैं। इस विषय को अपने हृदय में जो धारण करके सुहृदम मुझे मानता है, सबका सुहृद समझता है मुझे। अब पहले आपको समझना पड़ने कि भगवान क्या है, तभी तो आप उस तरह के बनोगे। तो सुहृदम, भगवान को सबका सुहृद मानता है। आगे
वही शांति मिरिच्छति, वही शांति को प्राप्त करता है। दूसरा किसी को शांति, जो भगवान को सब कुछ मान करके चलता है, भगवान का ही सब कुछ है, तो मैं तो भगवान के द्वारा भेजा हुआ, भगवान के द्वारा प्रेषित, भगवान के द्वारा नियुक्त किया गया, इन कार्यों के लिए केवल प्रयुक्त हो रहा हूँ। इसके सिवा मेरा इस संसार की वस्तु, व्यक्ति, स्थिति पर कोई मेरा स्वयं का नियंत्रण नहीं है। हे परमात्मा, तू जो करता है वो अच्छा ही करता है, ऐसा सोच करके और व्यक्ति बड़ी शांति को प्राप्त करता है। हाँ, क्या लिखा है? शांति रिच्छति क्या है? सूर्यदम शांति रिच्छति। हो गया? हाँ, कहने का तात्पर्य देखिए, ज्ञान संबंधित ये विषय यह है। हम कह रहे थे हम 15वें अध्याय तक तो यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन आज उसका हम आशय आपको बता रहे हैं कि हमें दुख ये संसार देता। सभी लोग यही कहते हैं, प्राय बहुत से लोग कहते, अरे बोले तो या दुख काल है मशाश्वतम, दुख काल है मशाश्वतम, ये तो दुख का घर है, ये तो दुख का घर है। तो प्रश्न उठ गया, बोले इसको दुख का घर करते हैं। तीसरा श्लोक गीता जी के 15वें अध्याय का, हाँ, बोले न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूल मशंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। बोले कहा जा रहा है कि ये संसार दुख का घर है, परंतु आश्चर्य है, ये कहाँ दुख का घर है? प्रश्न उठ गया, इस लोक की काट वहां आने लगी। बोले ये संसार दुख का घर हो ही नहीं सकता। बोले कैसे? बोले देखो यहाँ नई नई चीजें, कभी कोई चीज अच्छी दिख जाती, कभी इंद्रधनुष दिख जाता है तो कोई धनुष दिख जाता है, कभी हरे हरे पत्ते आ जाते, कभी मछलियां दिख जाती, कभी अद्भुत चीजें दिख जाती हैं। तो ये संसार तो किसी को दुख नहीं देता। न रूपम अस्य इह तथा उपलभ्यते, जो दुख देने वाला संसार है वो तो दिखाई नहीं देता। किसको आज तक इस संसार ने दुख दिया? व्यर्थ की बातें सब लोग करते हैं। आज तक इस संसार ने किसी व्यक्ति को दुखित नहीं किया। इसको हमें महसूस करना होगा, वो अभी आप महसूस करने लग जाएंगे। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, क्योंकि नान्तो न चादि, न इसका आदि था न अंत है। नहीं पक्का है, इतने वर्ष तक सतयुग रहेगा, इतने वर्ष तक त्रेता रहेगा, इतने वर्ष का द्वापर होगा, इतने वर्ष का कलयुग होगा, ये सब सुनिश्चित है। इसका आदि है और इसका अंत है, सुनिश्चित है। और आप कहते हैं नान्तो न जात ना, ये जो संसार क्षण भंगुर है, कब नष्ट हो जाए क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को काल खिली न खिली है। ये क्षण भंगुर है, क्षण भर बाद नष्ट हो जाएगा, अस्वस्थ है, इसकी कल कोई स्थिति नहीं है, परंतु ये तो जी था। ऐसा आप इसको क्यों कह रहे हैं? न रूपमस्येह ततोपलभ्यते, नान्तो उसको कहा जाता है जो दुख देता संसार, ना उसका आदि है ना उसका अंत है, और इस संसार का आदि भी है और इस संसार का अंत भी है। नहीं है तो बताओ, लिखा है, सब प्रमाण लिखा है। नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा, इसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है। प्रतिष्ठा कैसे नहीं है? हाँ, ये मृत्यु लोक है, इसकी प्रतिष्ठा है। कोई स्वर्ग लोक है, कोई अमुक लोक है, इसकी प्रतिष्ठा भी है। ये मृत्यु लोक आधार है इसकी, इसको मानते हैं कि मृत्यु लोक है। यहाँ जिस तरह के कर्म करेंगे उसका फल अवश्यम भावी होगा। भोग भूमि नहीं है, ये कर्म भूमि है, इसका सुनिश्चित प्रतिष्ठा है, इसका प्रभाव है। नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थम, इसको तो आप अश्वत्थ कहते हैं। स्वः स्थितिम नास्ति यस्य स अश्वत्थः, कल जिसके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता रहेगा कि नहीं रहेगा, नहीं ये रहेगा। पापियों को ये नहीं दिखेगा, पुण्यवानों को ये दिखता रहेगा, ये रहेगा, ये भी नहीं है। संसार तो था, है, रहेगा,
और उसका तालमेल नहीं लिख रहा, जिसके लिए कहा है वो तो बड़ दुखालय है, ये है और वो है, वो वाला कौन सा संसार है? तो अभी आएगा वो भी। नान्तो न चादिर न संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूल। बोले अच्छी तरह से इसके प्रति आसक्ति हो जाती है, ऐसा भी नहीं है। आज यहां पर स्थिति व्यक्ति की ना बने, बोला ये शहर छोड़ा, अगले शहर में जाके बैठ गया। इस संसार में तो ऐसा होता है, वही उसको दुख नहीं देता है। अरे भाई वास्तु चलता है, काकड़ी संख्या चलती है, किस शहर में रहने से आपको क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, ये सब चलता है। तो ये बोले ये भी कोई समस्या वाली बात यहाँ नहीं। तो बोले क्या है? बोले हाँ, असंग शस्त्र इसमें माध्यम है। इस संसार से यदि असंग करेंगे तो भूखे मर जाएंगे, ध्यान रखना। क्योंकि आपका शरीर भी तो इसी संसार के एक एक प्रकृति से बना है। यदि आप इस संसार की वस्तुओं का भोग नहीं करेंगे तो 100% आपका नाम इस संसार में नहीं रहेगा। तो बोले ये कहां से आपको कर, बोले असंग इसका नहीं कर सकते, और उसको उस वाले संसार में असंग ही शस्त्र है, समझे ना। तो ये असंग शस्त्र से भी नहीं जी इसमें रहा जा सकता, इसमें तो लिपायमान रहने पड़ेगा। दृढ़ेन छित्वा, बोले दृढ़ता पूर्वक स्थितियों को जान करके फिर इसको काट करके और आगे निकलना चाहिए। वो कौन सा संसार है? सिद्ध हुआ कि ये संसार हमको कष्ट नहीं देता, ये संसार हर व्यक्ति को सुख प्रदान करता है। देखो ना, हर तरह के सुख ये संसार देता। छोटा बच्चा पैदा हुआ, कैसे गोदी में लेके माता पिता घूमते हैं, है तो ये संसार का ही, वो कितना खुश होते हैं। विवाहोपरांत पति पत्नी अपने संसार को कैसे चला करके ले जाते हैं, वो भी तो इस संसार के ही हैं दोनों। परंतु जो दुख देता है, यदि इस वाले संसार को कहने लगे तो हम सही मार्ग का चयन नहीं करेंगे। इसलिए इस श्लोक आज सुनाना पड़ रहा है। दुख कौन देता है? दुख देता है हमें हमारे द्वारा बनाया गया संसार। ये तो भगवान के द्वारा बनाया गया संसार है, और एक संसार हमारे द्वारा बनाया जाता है आसक्ति का उसमें धागा लेके। हम नहीं जानते थे, अचानक किसी स्त्री से हमारा विवाह हो गया, हमारा एक संसार बन गया। अभी हमको जुकाम होती थी तो कष्ट होता था, अब उस पर आशंका है कहीं जुकाम तो नहीं हो गई, इसलिए दुख होने लगा। संसार में किसने दुख दिया? क्योंकि हमने उसको अपना मान लिया है, इसलिए दुख प्राप्त होना शुरू हो गया। थोड़े दिनों में गए बालक जन्म ले लिए, पहले बालक नहीं थे, कोई टेंशन है, बालक के चोट लग गई, पता चला पिताजी का ध्यान छूट के उसी में लगे हैं सेवा में। थोड़ा सा कुछ हो जाए, रात भर नींद नहीं आ रही, अपना तो कष्ट दूर रहा, बच्चे के कारण से कष्ट प्राप्त होना शुरू हो गया। तो क्या है? हमारे द्वारा बनाया गया संसार वो भी है। इस संसार के जितनी भी स्थितियों पे हम जाते हैं, जितना अधिक हम प्रवेश करते हैं, उतना हम बंधते चले जाते हैं किन किन उन आसक्तियों के। वो मेरा मामा है, वो मेरा चाचा है, मेरा वो ताऊ है, मेरा वो है, जितने जितने संबंध संभव हैं, आप उतने बंधनों से मुक्त होकर के अपने द्वारा आप संसार बनाते हैं। ये भगवान का संसार बनाया नहीं है, ये आपके द्वारा बनाया हुआ संसार है। और सही पूछिए, खूब कष्ट, कोई संबंधी हैं, बहुत दिनों से एक दूसरे के विचारों में प्रतिद्वंदिता चल रही थी, अचानक तलाक हो गया। अब बताओ, तलाक होने के बाद अब उनके घर में क्या हो रहा है, इनको कोई कष्ट है? इनके घर में क्या हो रहा, उनको कोई कष्ट है? कष्ट किसका है? कष्ट जिस संसार को हमने बनाया है, अर्थात जिसको तुमने बनाया है ना, इसमें ये मत सोचो कि तुमने बनाया, इसको भी उसी का बनाया मान लो और उसी की स्थितियों को महसूस करना शुरू कर दो।
अर्थात आसक्ति को कम कर दो। अर्थात इस संसार को जो ही आपने पलटा, ना आपको कोई दुख है इस संसार से, ना ही आपको सुख है कोई इस संसार से। ये आपके द्वारा बनाया गया जो संसार है, इसमें जब तड़ बिगड़ होती है, उतार चढ़ाव होता है, कोई जन्मता है कोई मरता है, तो आप हंसते और रोते हो। इसमें कोई मान अपमान से गुजरता है तो आप हंसते हो और रोते हो। इसमें कोई उचित अथवा अनुचित की स्थितियां पैदा होती हैं तो आप रोते हो और हंसते हो। ये संसार तो एक जैसा है। ये तो आप जैसा इसको देखने लगो, आज मूड खराब हो तो आप बगीचे में घूमना पसंद नहीं करोगे। बगीचे में कोई विकृति नहीं आई, वो तो आपने अपनी तरफ से दुख ले रखा है इस संसार की किसी आसक्ति के कारण से। वो तो कल फिर सुबेरे चले जाना अच्छा मन लेकर के, वो फिर आपको अच्छा लगने लगेगा। तो संसार तो हमें सुख देता है, परंतु जो हमारे द्वारा बनाया गया संसार है वह हमें दुख देता है। उसका न आदि है न कोई अंत है। कब तक दोस्ती रहेगी ये पक्का नहीं है। किस दिन दोस्ती हो जाएगी ये पक्का नहीं है। किस दिन कौन बिछुड़ जाएगा ये पक्का नहीं है। किस दिन कौन आ जाएगा ये पक्का नहीं है। नान तो न चादिर न जसम प्रतिष्ठा, कोई वो प्रतिष्ठा, किस बात पे लड़ाई किससे हो जाएगी, कौन मित्र की जगह शत्रु हो जाएगा। देखिए भगवान राम जैसे व्यक्तित्व पर यदि कोई अलगाव की स्थिति पैदा कर सकता है, भगवती कैकेयी जैसी माता के मन में इस प्रकार के भाव प्रकट कर सकता है, तो हम और आपके मन में इस प्रकार की बातें आ जाएं तो बहुत आश्चर्य नहीं है। और ये क्या है, ये हमारे द्वारा बनाया गया संसार का प्रतिफल है। हमारे द्वारा बनाया गया संसार हमें कष्ट प्रदान करता है और भगवान के द्वारा बनाया गया ये संसार हमें सुख प्रदान कर सकता है। इसीलिए इस भगवान के द्वारा बनाए गए हर प्राणी के प्रति हमारे हृदय में सदैव सद्भावना, सद्विचार, सद्भाव हर समय पढ़ते रहना चाहिए। कभी घटने का प्रयास नहीं करने देना चाहिए। यदि किसी प्रकार की किसी के संसार के प्रति कोई कमी आई है तो वो हमारा दोष हो सकता है, हम उसको नहीं समझ पाए हों। तो इस संसार से कभी घृणा नहीं करनी है। हमें आसक्त जो हमारे इस संसार से घृणा, इसको तुम ले जा सकते नहीं, ये जाएगा भी नहीं तुम्हारे साथ। जाएगा कौन? अगले शरीर में जो मन और इंद्रियों का अभ्यास है वो जाएगा, ये तो जाएगा भी नहीं, ये पक्का है। ये तो यही आपको खेलने के लिए मिला है और आप इसको मान बैठे शत्रु, और अपने जो संबंध जिसमें दुख ही दुख भरे हैं उनको मान बैठे मित्र। तो भाई जब गलत व्यक्ति को शत्रु मान बैठा और अच्छे व्यक्ति को शत्रु मान लिया आपने और गलत व्यक्ति को मित्र आपने मान लिया, तो फिर आपने किसी को दूसरे को दोष नहीं देना है, ये आपकी समस्या है। तो 5वें अध्याय में वास्तव में सारे के सारे विषय यही बताए गए हैं कि वास्तव में संसार बहुत अच्छा है, इसको जान जाओ। आप अपने आप में आनंद लो। अपने आप को बड़े बड़े जो संबंध संसार के बने हैं उनसे जब जाएंगे तो वहाँ तो भैया यही होगा जो दुख होता है। इस संसार लोग देखते इसको दुख, इसने कभी किसी को दुख दिया ही नहीं। हमको कितना बढ़िया, छोटे छोटे थे तो तालाबों में उछल करके कूद के नहाते थे, इसने हमको दुख दिया था? कितना खुश रखता था। आए थोड़े और बढ़े, कोई आम वाम का वृक्ष मिल गया, फटाक से चढ़ के एक आधे तोड़ लाए, खाए खिलाए मौज ली, इसने तो आनंद दिया था। कितनी नदियां हैं, खूब स्नान किए, कितने तीर्थ हैं, उनमें स्नान करके हमने पापों को धोया। कितने संसार में अच्छी अच्छी विषय हैं, कितना कितना बढ़िया यहाँ सब कुछ दिया इस संसार ने। और हम अभी तक ये नहीं समझ पाए कि ये संसार हमारे दुख के लिए नहीं तो सुख प्रदान करने के लिए। दुख तो हमारे द्वारा बनाया गया संसार है जो प्रतिक्षण बदलता रहता है। नान तो न चादिर न संप्रतिष्ठा है, जैसी जिसकी अश्वत्थ में नम ही है और इसको एकमात्र किसी शस्त्र से काटा जा सकता है तो वह असंग शस्त्रेण, ये असंग शस्त्र है। इसको काटने का उपाय क्या है? केवल अनासक्ति, उन संबंधों में बहुत ज्यादा
आसक्ति नहीं, जब तक चले करो, अपनी तरफ से संबंधों का निर्वहन करो, क्योंकि ये पूर्ति नहीं कर सकता, ये बसीभूत है संसार के। और जो बसीभूत है संसार के, वो भला किसी दूसरे को क्या दुख सुख देगा। पराधीन सपने सुख नहीं, जो दूसरे के अधीन है वो भला आपको दे सकता है। और जितने संबंध इस संसार के हैं वास्तव में दूसरे के अधीन है, वो आपके अधीन नहीं है। वो चाहेगा तो आपका संबंध सुरक्षित रहेगा, आप चाहेंगे तो सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा ये भगवान जाने। इसलिए आप अपने कर्तव्य का पालन करें। अपने जीवन की उन्नति किस प्रकार से संभव है, भगवान किन भावों से हमारे हृदय में आ सकते हैं, कौन से भावों को स्थान हमको देना है। बाहर की चीज़ें, बाहर वाले कमरे को बंद करके एक बार शांत हो करके अपने भीतर वाले चित्त वाले कमरे में घुस करके उस परमाराध्य परम पिता परमात्मा का नित्य प्रति चिंतन करने का स्वभाव रखें। और वह कितना पास में है थोड़े दिनों बाद आपको स्वतः पता चल जाएगा। और जब पता चल जाएगा, जो जाने लिखा है, किसी ने पूछा भाई देखो मोक्ष मोक्ष कब होगा, बोले भाई मोक्ष तो जीते जी होता है, इस संसार से आसक्ति हटा दो मोक्ष हो गया। यदि आप सोचो कि चलो मरने के बाद होता है, तो किसी को जरूरत है क्या आपको कि बताने आएगा कि भाई मेरा मोक्ष हो गया है? कोई बताने वाला है ही नहीं, मोक्ष कौन बताएगा आपको। इसलिए मोक्ष आपके साथ है। यदि आपकी आसक्ति किसी वस्तु व्यक्ति स्थिति में नहीं है तो आप मोक्ष को लेकर के चल रहे हैं, मोक्ष की पालकी में बैठ के घूम रहे हैं। और यदि आपकी वस्तु व्यक्ति किसी स्थिति में थोड़ी भी स्प्रिया है तो भैया मोक्ष से उल्टा वाला बंधन का बहुत बड़ा रस्सा लिए घूम रहे हैं। कब उस रस्से में फंस करके कब अपने श्रेय साधन से आप नीचे गिर जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। भगवान हम सब पर सदैव कृपा बरसाते हुए अपने स्वरूप को हमारे हृदय में सदैव धारण करने का हमें सामर्थ्य देते हुए हम पर सदैव कृपा बरसाते रहें। इसी भावना के साथ आप सबके भीतर बैठे हुए उस परम पिता को प्रणाम करते हुए, और वह परमात्मा दो नहीं है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, इस भावना का आनंद लेते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देंगे। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। भजन गाएं कोई भजन गाओगे? श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। शिव गाएंगे आज के बाद मोक्ष में घूमत रहेंगे। मोक्ष नहीं है, हम मोक्ष की पालकी में घूमेगा क्या लेगा देना।